नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 58 साल की उम्र में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एम्स में एक लंबी बीमारी से लड़ने के बाद उनका निधन हो गया है आज, और राजू के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है। राजू लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें यहां पर लाया गया। पिछले 42 दिनों से उनका यहाँ इलाज जारी था और राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर नजर डालते हैं राजू श्रीवास्तव के सफर पर। 29 साल से कॉमेडी कर रहे थे सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। 1993 में कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा था राजू श्रीवास्तव ने। गजोधर के किरदार ने राजू श्रीवास्तव को एक नई पहचान दिला दी थी। 2014 में राजनीति में कदम रखने का राजू श्रीवास्तव को मौका मिला, जिसके बाद 19 मार्च 2014 को बीजेपी में शामिल हो गए थे राजू श्रीवास्तव। 1980 में वो कानपुर से मुंबई के लिए भाग गए थे। और आपको बता दें कि राजू के गजोधर और संकटा के किस्से हमेशा मशहूर रहेंगे। लाफ्टर चैलेंज शो के जरिए काफ़ी मशहूर हुए थे राजू श्रीवास्तव। और उसके बाद 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी वो करवा चुके थे। और आपको बता दें कि पहली बार 10 साल पहले उनकी एंजियोप्लास्टी करवाई गई थी, जिसके बाद वो ठीक हुए। और फिर 7 साल पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी करवाई गई। और तीसरी बार हाल ही में जब डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की थी, जब वो एम्स में भर्ती हुए थे। और आज ये हास्य कलाकार, सबको हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव सबको रुलाकर चला गया है। राजू श्रीवास्तव का निधन बॉलीवुड जगत के लिए काफ़ी दुखद है। और आपको बताते चलें कि तमाम जो सितारे हैं राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। सियासी गलियारों में भी राजू श्रीवास्तव के निधन से जो क्षति पहुंची है, उसे भर पाना और उसे सहन कर पाना बिल्कुल असहनीय है। आपको बता दें, हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकार कम होते हैं। और आपको बताते चलें कि राजू श्रीवास्तव बहुत कम उम्र में अपने घर से भाग निकले थे। घर की दीवार फांदकर राजू श्रीवास्तव मुंबई नगरी पहुंच गए थे। और इसके बाद उन्होंने, जब वो दीवार फांद रहे थे, उनके जुबान पर एक ही डायलॉग था, और या कहें कि एक आत्मविश्वास था कि उन्होंने कहा कि अब नाम कमाकर ही लौटूंगा। उस वक्त शायद राजू श्रीवास्तव ने भी नहीं सोचा होगा कि वो आज इतनी बड़ी हस्ती बन जाएंगे, इस बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास जरूर उनके अंदर रहा। आपको बता दें, शुरू से ही अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं राजू श्रीवास्तव। और आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री वो किया करते थे, और काफ़ी बेहतरीन स्टाइल के साथ वो अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध डायलॉग बोला करते थे। और राजू श्रीवास्तव ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई। कई फिल्मों में उन्हें छोटे रोल्स भी मिले और काफ़ी दमदार रोल करने का उन्हें मौका मिला। और अपने छोटे से रोल के लिए ही काफ़ी सुर्खियां भी राजू श्रीवास्तव ने बटोरी थी। और उसके बाद इस कलाकार को पहचाना गया, या कहें कि इस कलाकार को और बुलंदियां दी गई एक शो के जरिए, यानी कि एक ग्रेट लाफ्टर शो में राजू श्रीवास्तव नजर आए, जहां हर घर में, हर इंसान के दिल में उन्होंने एक खास जगह बना ली। और ऐसे में सामने निकल कर आया उनका एक किरदार गजोधर और संकटा का। बताया जा रहा है कि जो गजोधर है वो दरअसल वाकई में एक व्यक्ति है, कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। राजू श्रीवास्तव कहते थे कि उनके गांव के ही एक नाई का नाम गजोधर है, और उसी से प्रेरित होते हुए उन्होंने किरदार पर्दे पर उतारा और स्टेज पर उतारा गया ये किरदार। और वो किरदार इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनकी एक नई पहचान बन गया। राजू श्रीवास्तव को लोग गजोधर भी कहलाने लगे, और राजू श्रीवास्तव काफ़ी खुश होते थे गजोधर कहलाए जाने पर। और गजोधर संकटा के किस्से भी उन्हें कई बार सुनना पसंद भी था, और उनके ये किस्से लोगों में आज भी मशहूर हैं। हर पीढ़ी के लोग राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडी है उसे एंजॉय करते थे। और काफ़ी समय तक राजू श्रीवास्तव ने दर्शकों को बहलाया है, हंसाया है, और खूब ठहाके लगाकर साफ सुथरी कॉमेडी के जरिए उन्होंने जो व्यंग प्रस्तुत किए हैं, वो वाकई किसी और के लिए कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने बहुत ही सरलता के साथ और एक काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के साथ उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में अपनी खास जगह बनाई।
कई एडवर्टिजमेंट्स में भी राजू श्रीवास्तव नजर आए और हाल ही में उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। बताया गया कि उनके हार्ट अटैक उन्हें आया था, जिसके बाद पहली बार उन्हें एम्स अस्पताल में लाया गया और यहाँ काफ़ी दिनों तक वो इलाज के लिए भर्ती रहे। वेंटिलेटर पे उन्हें शिफ्ट किया गया। बीच में उन्हें 1-2 बार होश भी आया। परिवारजनों को लगा कि शायद अब राजू ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी फिर तबीयत बिगड़ी। उन्हें एक बार फिर वेंटिलेटर पर रखा गया और करीब 42 दिन तक संघर्ष किया। राजू श्रीवास्तव ने करीब 42 दिन तक अस्पताल में संघर्ष किया। ठीक होने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनके हार्ट में 100% की ब्लॉकेज थी एक हिस्से में और इससे राजू जिंदगी की जंग हार गए। इस दौरान राजू श्रीवास्तव काफ़ी लंबे अरसे तक अस्पताल में रहे और तमाम फिल्मी जगत के कलाकार भी राजू श्रीवास्तव से ठीक होने के लिए उन्हें संदेश भेजने लगे, वीडियो संदेश भेजे गए। और इसी बीच राजू श्रीवास्तव के सबसे पसंदीदा किरदार और सबसे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक मैसेज भेजा कि बस करो राजू, अब उठ जाओ, बहुत हो गया, अभी बहुत काम करना है, बहुत हंसाना है। लेकिन राजू श्रीवास्तव, उनके शरीर में कुछ हरकत भी हुई, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, कुछ कह नहीं पाए। फिलहाल उनके परिवार की तरफ से राजू श्रीवास्तव के निधन की पुष्टि की गई है। आपको बताते चलें कि 10 में 3 बार एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं राजू श्रीवास्तव। तस्वीरों में देखकर आज भी यही लगता है कि राजू अभी उठेंगे, कोई एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देंगे और एक बार फिर से गजोधर और संकटा के कोई किस्से दोहराएंगे और एक बार फिर हम सभी ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज राजू श्रीवास्तव दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके निधन से एक शोक की लहर है, न सिर्फ फिल्मी जगत में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी शोक पसरा हुआ है। लोगों में जो उनके फैंस हैं काफ़ी मतलब दुख हैं। और इसी बीच काफ़ी कलाकारों की तरफ से राजू श्रीवास्तव के लिए शोक संदेश आए हैं और प्रतिक्रिया लोग अपनी दे रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव और मनोज तिवारी की तरफ से भी राजू श्रीवास्तव के लिए क्या कहा गया, वो भी आप सुनिए। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हैं और तमाम प्रेस कर्मियों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कबूल किया है कि राजू श्रीवास्तव का निधन वाकई असहनीय है और ऐसे कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि अपनी कला से हर किसी के दिल में एक खास जगह बना देते हैं, एक खास जगह। और आज एक जो क्षति सबके मन में छूट गई है राजू के जाने से, वो कभी नहीं पूरी हो पाएगी। राजू श्रीवास्तव ने अपने हास्य कला के जरिए लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई, एक खास शोहरत के बादशाह रहे राजू श्रीवास्तव। और उनके जो एक्ट्स हैं वो काफ़ी लोग मिस कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, एम्स में वो एडमिट हुए, उनके फैंस पे लगातार दुआएं कर रहे थे। उनके फैंस लगातार शोक की लहर थी, वो काफ़ी दुख में थे कि आखिर कहाँ चला गया उनका ये सबसे चहेता सितारा। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि हर बार की तरह राजू श्रीवास्तव एक बार फिर से अस्पताल से घर लौटेंगे। आपको बता दें करीब 3 बार पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी राजू श्रीवास्तव जल्द ही ठीक होकर इलाज के बाद अपने घर वापस लौट आएंगे और फिर एक बार दर्शक उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, बड़े पर्दे पर कोई किरदार निभाते हुए देख पाएंगे। लेकिन ये हो नहीं सका। डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की। आपको बता दें कि एम्स में बड़े डॉक्टर्स की एक टीम राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रही थी, उन्हें सुपरवाइज कर रही थी। लगातार राजू श्रीवास्तव की तबीयत पर नजर रखी जा रही थी।
और अब बढ़ते हैं रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि बारिश के चलते एक और मकान धराशायी हो गया। 2 दिन पहले भी अलग अलग स्थानों पर 2 मकान गिरे थे और अब ताजा मामला बशरवा थाना इलाके के शेखपुर समोधा गांव का है। यहां बुजुर्ग महिला किशुना अपने बेटे श्रीराम के साथ रहती थी और मकान पुराना होने के चलते आज उसकी छत भरभरा कर गिर गई है। छत के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला गंभीर तौर पर जख्मी हो गई, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उस समय उनका बेटा श्रीराम पानी लेने के लिए बाहर गया था, इसीलिए वो बच गया। उधर सूचना पाकर मौके पर तहसील प्रशासन और पुलिस पहुंची है। तहसील प्रशासन ने बुजुर्ग के बेहतर इलाज का निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। एक पेशेंट आई है, किशुना करके 90 साल की बता रहे, उसकी छत गिर गई इसके ऊपर जी। शेखपुर समोधा की है पेशेंट। क्या ज़्यादा दिक्कत है? उपचार के बाद जिला अस्पताल रायबरेली गई थी। सर में चोट थी, हाथ पैरों में चोट थी, एज ज़्यादा थी। जी, कितनी उम्र रही होगी लगभग? 90। धन्यवाद। और कन्नौज में उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की गई है। नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नव हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ मिलकर छिबरामऊ एसडीएम को ज्ञापन दिया और हनुमान मंदिर के पुजारी का गांव के ही लोगों ने जो उत्पीड़न किया उसी के खिलाफ ही ज्ञापन सौंपा गया है। ये मामला है छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बनवारी का। ग्राम कुंवर बनवारी है, छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत कन्नौज जनपद में। इसमें गाटा संख्या 67 है जो हरिश्चंद्र के नाम पे दर्ज है और जला अभिलेख जले हुए हैं। इसमें गाजा संख्या 66 की लोग थे। उन्होंने इसे मंदिर बना हुआ है 167 नंबर में, उसे दलित पुजारी को भड़काकर वहाँ से भगाया। उसके पश्चात 167 नंबर में कब्जा कर लिया। एसडीएम छिबरामऊ की जानकारी में रहा, संज्ञान में मामला रहा। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उसकी विधिवत पैमाइश कराई जाए। जो गुंडे दबंग लोगों ने जमीन घेरी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे। आज ग्राम कुंवर बनवारी है, छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत कन्नौज जनपद। और रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है। स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए तो वहीं स्कॉर्पियो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिक मऊ के पास बने फ्लाईओवर का है, जहां देर रात को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। इस गाड़ी के टकराने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। यहाँ एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। थाने में कोई स्कॉर्पियो डिवाइडर पे चढ़ गई जिसमें 2 घायल आए हैं। एक राजेंद्र यादव जिसकी उम्र लगभग 30 साल है और दूसरा भोला यादव 35 साल उम्र है। राजेंद्र यादव को हेड इंजरी है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन को अर्जेंट कॉल लिख दिया गया है और भोला यादव ठीक ठाक कंडीशन में है, उसका प्राथमिक उपचार करके छुट्टी कर दिया जाएगा। और अब रुक करेंगे अयोध्या की ओर, जहां सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर सरयू का जलस्तर पहुंच चुका है और घाटों पर जल पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। बोट से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोक रहे हैं जल पुलिस, और इसी दौरान सुरक्षा घेरे में ही श्रद्धालुओं से स्नान करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर अयोध्या पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसे में अयोध्या का शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। लगातार डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ गया है। और आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलस्तर बढ़ने की वजह से आवागमन में लोगों को कितनी समस्या हो रही है। बताया जा रहा है कि निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। यहाँ तक कि जो शवगृह हैं वहां पर भी पानी भर गया है। शमशान गृह आप देख सकते हैं कि जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में जल पुलिस तैनात जरूर कर दी गई है और लोगों से यही निवेदन है कि वो एक सीमित दायरे के अंदर ही स्नान करें। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।